कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली है 5.1 उसका जो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, अब हम उसको जो है सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, उन्होंने इसमें कहा है क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, यानी दो एंगल्स आपस में क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कौन से वाले एंगल? यदि उनमें से दोनों के दोनों, यानी दोनों के दोनों क्या हों। पहले वाले पार्ट में उन्होंने बोला है कि दोनों कोण अगर न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल होते हैं। तो अगर दोनों ही कोण अगर हमारे एक्यूट एंगल होते हैं तो क्या उन दोनों को, क्या वो दोनों के दोनों आपस में संपूरक हो सकते हैं। देखो हम सभी जानते हैं बच्चों को, जो न्यून कोण यानी आपके जो एक्यूट एंगल होते हैं वो बच्चों आपके 1 डिग्री से, यानी 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से कम, यानी 1 डिग्री से लेकर आपके 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वाले भी, यानी ऐसे आप चले जाओगे तो 89 डिग्री तक, 89.9 तक भी, या 89 डिग्री तक आपके जो एंगल होते हैं बच्चों, है ना, 40 हो, 60 हो, 65 हो, 63 हो, 72 हो, 31 हो, 32 हो, यानी कोई भी हो, वो कोण आपके होते हैं न्यून कोण। ठीक है कि नहीं? 89 डिग्री तक वाले। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर हमारे कोई दो कोण और दोनों के दोनों न्यून कोण अगर हैं तो क्या वो दोनों के दोनों बच्चों आपस में, क्या वो आपके संपूरक यानी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे बड़े वाले, यानी पहला वाला भी हमने कितना मान लिया कोण 89, और दूसरा वाला भी हमने क्या मान लिया 89। इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री बच्चों आना चाहिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 90 नहीं, 180 डिग्री आना चाहिए बच्चों। ठीक है ना? तभी जाकर ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, आपके संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो हमने न्यून कोण, सबसे बड़े वाले न्यून कोणों को ले लिया, और इन दोनों सबसे बड़े वाले न्यून कोणों को जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो इसमें जो आपका जवाब आएगा वो आ जाएगा 178 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम सबसे बड़े वाले भी न्यून कोण अगर ले लेते हैं, दोनों के दोनों सबसे बड़े वाले भी अगर हम न्यून कोण ले लेते हैं, तब भी वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री यानी कि आपके संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। तो आपका ये जो पहला वाला जो आपका पार्ट है वो आपका असत्य है। ठीक है कि नहीं? यानी कि फॉल्स है। तो इसमें देखिए हमने क्या लिख रखा है बच्चों, तो देखिए इसमें आपका जो 7वें का जो पहला भाग है बच्चों वो आपका जो है नो, यानी कि इसमें हमने नहीं माना है इसको। ठीक है कि नहीं? चलिए उसी प्रकार से बच्चों अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको जो इसका दूसरा है, उन्होंने कहा कि दूसरे वाले में उन्होंने कहा दोनों के दोनों अगर छात्रों आपके क्या हों, अधिक कोण हों। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। और बच्चों हम सभी जानते हैं कि अधिक कोण का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे कोण जो आपके 90 डिग्री से ज़्यादा हों और 180 से, यानी देखो इस दूसरे वाले में क्या समझाने की कोशिश की गई है, यानी आपके अधिक कोण यानी जो कि 91 डिग्री से शुरू हों, 92 भी हो सकता है, 93 डिग्री भी हो सकता है, 94, 5, 6, ऐसे आप चले जाओगे छात्रों तो 179 डिग्री तक, 180 तो नहीं, 179 डिग्री तक, यानी 91 से 179 डिग्री तक के जो एंगल आपके होते हैं वो अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों के दोनों ही अगर आपके ऑब्ट्यूस एंगल हों और उन दोनों को अगर हम कहें क्या ये आपके सप्लीमेंट्री हैं क्या ये दोनों एंगल, तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे छोटे वाले ही ले लेते हैं, बड़े वाले छोड़ दो, हम दोनों कोण सबसे छोटे वाले ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं? अगर हम सबसे छोटे वाले दोनों एंगल लेते हैं और अगर ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री यानी संपूरक हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर बच्चों 180 आना चाहिए। हम इनको जब जोड़ेंगे छात्रों तो इनका जो जवाब होगा वो 182 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी आपस में 180 के बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी, यानी कि अगर दोनों के दोनों अगर आपके क्या हुए, वो दोनों के दोनों अगर आपके अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल अगर होते हैं तो वो दोनों कोण आपस में सप्लीमेंट्री यानी कि आपके संपूरक नहीं हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उनकी उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, तो उसको जरा हम अगले वाले, इस वाले जो आपका जो तीसरा वाला भाग है उसको देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे वाले भाग में ये कहा है कि क्या ऐसा संभव है। देखो इसका जो दूसरा वाला है ना अधिक कोण, तो देखो उसके लिए भी हमने क्या लिख रखा है बच्चों, दूसरे वाले में भी नहीं यानी कि नो लिख रखा है। चलिए अब तीसरे वाले भाग में क्या कहा गया, समकोण हो। अगर दोनों ही समकोण हो, यानी ये वाला समकोण हम सभी जानते हैं समकोण यानी राइट एंगल 90 डिग्री,
और दूसरा वाला भी उसका 90 डिग्री यानी समकोणी हो, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आएगा? क्योंकि अगर ये दोनों अगर आपस में जुड़ते हैं, संपूरक हैं अगर ये दोनों, तो उनको 180 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर बच्चों 180 ही आता है और ये वाला भी आपका 180 है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों के दोनों समकोण होते हैं तो वो दोनों आपस में संपूरक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो आपको समझाया गया, तो संपूरक कोण का मतलब ये हो जाता है उसमें कि या तो वो दोनों के दोनों आपके क्या हों, समकोण हों, और नहीं तो अगर हम चाहते हैं कि संपूरक पता करना है तो एक को न्यून होना पड़ेगा, एक को न्यून कोण होना पड़ेगा और एक वाले को आपका अधिक कोण होना पड़ेगा, और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका फिर वो संपूरक हो सकता है अगर ऐसी स्थिति बन जाए। जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में किया था ना, हमने ये देखा था कि 65 और 115 दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा था, तो 65 आपका न्यून कोण है और 115 आपका अधिक कोण है, दोनों जुड़कर 180 हो गए थे। तो या तो ये स्थिति होनी चाहिए कि एक न्यून कोण एक अधिक कोण हो, या फिर दोनों के दोनों आपके समकोण होने चाहिए, तभी वो आपस में सप्लीमेंट्री यानी कि आपके जो कि संपूरक कोण है तब वो हो सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों इस वाले में ये जो आपका 7वें का जो आखिरी वाला था समकोण वाला, देखिए उसके लिए देखो यहाँ पर हमने हाँ लिख रखा है यानी यस, क्योंकि देख लीजिए इस वाले को हमने यहाँ पर देख लिया था कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए थे। ठीक है ना छात्रों? चलिए, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो 7th वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो गया है।